हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि आपकी बातें याद करके आपके पर्सन का गला भर आया। अगर किसी ने आपका कोई नाम लिया तो आपके पर्सन का गला भर आया। आखिर क्यों? क्या वो अपने किए पर शर्मिंदा है? क्या उन्हें लगता है कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया? आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। द एम्प्रेस, द हाई प्रेस्टिस, नाइन ऑफ वांड्स, फाइव ऑफ वांड्स, सिक्स ऑफ कप्स, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ सॉर्ड्स, द चैरियट, नाइन ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स और बॉटम ऑफ डेक है गाइस द हैंगमैन। मेरा ये सवाल था कि आपकी बात होते ही आपके पर्सन का गला भर गया तो आखिर उन्हें किस चीज का गिल्ट है? क्यों उनको आपसे आपके बारे में उनको जानकारी अगर मिल रही है तो वो इतना परेशान हो रहे हैं? तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है, क्योंकि आपके पर्सन बहुत ज्यादा इगोटिक पर्सन थे, उनके अंदर ईगो बहुत ज्यादा थी। आपने उनको बहुत सर पर चढ़ा दिया जिसकी वजह से वो जोश में होश खो बैठे। क्योंकि जब हम किसी इंसान को फर्श से उठाकर अर्श पर बिठा देते हैं तो उसमें घमंड का होना लाजमी होता है। ह्यूमन बीइंग्स नेचर है कि अगर किसी के पास पावर होती है तो उसका मिस यूज जरूर करता है। तो आपके पर्सन को भी आपने इतनी ज्यादा पावर दे दी कि आपके पर्सन उसको मिस यूज करने लगे। उनके सामने आपकी कोई वैल्यू ही नहीं रही। आपके पर्सन हर चीज में मनमानी करने लगे और वही मनमानी उनको ले डूबी। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि द एम्प्रेस का कार्ड ये दिखाता है कि आपने अपने पर्सन को सिर पर चढ़ा के रखा। आपने अपने पर्सन की हर सही और गलत बात को माना। आपने अपने पर्सन की हर जायज और नाजायज मांगों को पूरा किया, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपको कुछ भी नहीं समझते थे। आपके ऊपर वो एम्प्रेगिरी करने लगे। उन्हें ऐसा लगने लगा कि उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कोई हो ही नहीं सकता।
अगर आप उनको किसी भी चीज के लिए मना करते थे तो वो नाराज ऐसे हो जाते थे, फिर आपको मनाना पड़ता था, रिलेशन एकदम टॉक्सिक होने लग गया। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके पर्सन जो थे वो किसी महिला के दबाव में आ गए, और वो महिला हो सकता है कि बहुत अच्छे से स्पिरिचुअल हो और आपके पर्सन को बहुत अच्छी तरह से जानती हो, या उनकी कोई फैमिली मेंबर भी हो सकती है, क्योंकि आपके पर्सन मुझे यहाँ पर किसी महिला के दबाव में नजर आ रहे हैं। और क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है, तो हाई प्रेस्टिस का कार्ड जो दिखाता है कि इस महिला को जब तक आपके रिलेशन के बारे में पता नहीं था तब तक चीजें ठीक थी, लेकिन जैसे ही आपके पर्सन ने इन महिला को बताया या अपने घर में डिस्कस किया, और जैसे ही इनको पता चला चीजें बिगड़ने लगी, आपके पर्सन को कंट्रोल किया जाने लगा, आपके पर्सन पर कुछ चीजें इतनी हावी हो गई कि आपके पर्सन नेगेटिव एनर्जी में चले गए, और वही नेगेटिव एनर्जी उनको ले डूबी, क्योंकि आपके पर्सन पहले अपनी फैमिली या किसी के बारे में भी आपसे डिस्कस नहीं करते थे, लेकिन जैसे ही इस महिला ने पता नहीं क्या किया कि आपके पर्सन बात बात पर अपनी फैमिली को ले आते थे, फिर उनको लेकर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते थे, आप दोनों के बीच में इतनी अनबन हो जाती थी कि रिलेशन टूटने की कगार पर पहुंच गया। ये सब चीजें आपके पर्सन को तब समझ में नहीं आई, क्योंकि आपके पर्सन ने आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देने से मना कर दिया। एक समय था जब आपके पर्सन आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते थे, लेकिन उन पर कुछ इस तरह की चीजें, कुछ इस तरह की प्रतिक्रियाएं हुई कि आपके पर्सन स्टक हो गए। उन्होंने आंखों पर पट्टी बांध ली, वो चाह करके भी आपके लिए कुछ नहीं करना चाहते थे। आपके पर्सन अच्छी तरह से जानते थे कि आप कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे, जो कुछ भी बोलेंगे वो सही होगा। आपने अपने पर्सन को हर वो चीज बताई जो उनके लिए जरूरी थी, लेकिन समय कुछ ऐसा बदल गया, यानी कि कुछ ऐसी एटमॉस्फेयर बदल गया कि आपके पर्सन पर आपकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। वो इंसान जो आपके बिना जी नहीं सकता था, वो इंसान जिसने आपके साथ एक फ्यूचर प्लान किया था, अचानक वो इंसान बदल गया। तो अचानक कुछ नहीं होता, चीजें धीरे धीरे होती है, लेकिन हमें जब उसके रिजल्ट सामने आते हैं तब हम कहते हैं कि चीजें बदल गई, लेकिन बदलाव बहुत पहले से ही होना शुरू हो जाता है। आपके पर्सन की लाइफ में भी बदलाव बहुत पहले ही शुरू हो गया था, लेकिन आपके पर्सन को समझ में बहुत देर में आया, और आपके पर्सन स्टक हो गए। उन्होंने इस रिलेशन में जो उनको उनकी भूमिका अदा करनी थी उसे बिल्कुल डिनाई कर गए। वो एक ऐसा इंसान हो गया जैसे कि वो आपको जानता ही नहीं, क्योंकि 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन को स्टक किया गया, आपके पर्सन की आंखों पर पट्टी बांधी गई, आपके पर्सन के कान भरे गए, और ये इंसान जो कल तक आपके गुण गाया करता था, आपको उटपटांग बातें बोलने लगे, आपकी कमियां गिनवानी शुरू कर दी। कमी हर इंसान में होती है, जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उन कमियों को नजरअंदाज कर देते हैं, और जब हमें उस इंसान के साथ नहीं रहना होता तो हम उस कमियों को गाना शुरू कर देते हैं। तो आपके पर्सन ने भी आपकी कमियों को गाना शुरू कर दिया, छोटी छोटी बातों पर वो आपसे झगड़ा करते थे, और इतना ज्यादा टॉक्सिक रिलेशन हो जाता था कि आपको कुछ समझ में नहीं आता था कि आप क्या करें। क्योंकि देखो, अगर इंसान किसी जायज बात पर लड़ाई कर रहा है तो समझ में आता है, लेकिन आपके पर्सन तो हर छोटी बड़ी बात पर आपसे झगड़ा कर लेते थे, और झगड़ा इतना ही बड़ी कागार पर पहुंच जाता था कि वहां से निकल पाना या उस झगड़े को बंद कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता था। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी ने घमासान युद्ध करवाए, घमासान लड़ाइयां कराई, आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत भला बुरा भी कहा। आपके पर्सन ने आपके करेक्टर के ऊपर भी बहुत सारी तोहमतें लगाई और अपनी बातों को आपके ऊपर डालने की कोशिश की। वो खुद गलत थे, लेकिन उन्होंने हमेशा आपकी गलतियां गिनवाई। उनका कहना था कि आपकी वजह से चीजें ठीक नहीं हो रही, उनका ये भी कहना था कि आप बहुत डोमिनेटिंग है, उनका ये भी कहना था कि आप उनकी फैमिली से उनको तुड़वाना चाहते हैं। बहुत सारी बातें आपके पर्सन ने आपसे कही, और सिर्फ कही नहीं बल्कि इतनी पावरफुल तरीके से कही कि आपका रिएक्ट करना लाजमी हो गया। कहते हैं ना कि इंसान एक बात पे नहीं बोलेगा, दो बात पे नहीं बोलेगा, लेकिन बार बार अगर आप किसी को टॉर्चर करोगे तो सामने वाला उसका रिएक्ट करेगा ही। आपने रिएक्ट किया और आपके पर्सन यही चाहते थे, और थर्ड पार्टी तो इसी मौके की तलाश में थी, आपने वो मौका दे दिया, और आप दोनों के बीच में इतनी भयंकर लड़ाई शुरू हो गई कि थर्ड पार्टी ने बैठकर उसमें जो है अपनी आंखें सेकी कह लीजिए, या जो वो चाहते थे वो हो गया। उनके दोनों हाथों में लड्डू आ गए, और कहते हैं ना बिल्लियों की लड़ाई में बंदर मजे ले लेते हैं, तो वही हाल आपके पर्सन के साथ भी हुआ। आप दोनों बिल्लियों की तरह लड़ते रह गए और दूसरे लोगों ने अपना उल्लू सीधा कर लिया, क्योंकि 5 ऑफ फंड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आप दोनों ने ना आओ देखा ना ताओ, एक दूसरे पर ब्लेम करना शुरू कर दिया। आप दोनों ही उस सिचुएशन को संभाल नहीं पाए। आप जब सिचुएशन को संभालना चाहते थे तो आपके पर्सन और ज्यादा आपके ऊपर हावी हो जाते थे, जिसकी वजह से आपको रिएक्ट करना पड़ता था।
उस रिएक्ट के ऊपर आपके पर्सन ओवर रिएक्ट कर देते थे और झगड़ा थोड़े से होता होता इतना ज्यादा बढ़ जाता था कि मार पिटाई की नौबत तक आ जाती थी, जिसकी वजह से आपका रिलेशन टॉक्सिक 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 होता चला गया। आपके पर्सन ने खुद को हैंग कर दिया। उन्होंने अचानक ही आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देने से मना कर दिया। उन्होंने आपको जो भी कमिटमेंट किया था उसके लिए वो आपको टाल मटोल करने लगे, आपकी लाइफ में इन आउट करने लगे। अचानक ही उन्हें आप बर्डन लगने लगे, आप बोर लगने लगे, आपके साथ उनका टाइम पास नहीं होता था, आप 2 घंटे से ज्यादा एक दूसरे के साथ बैठ नहीं पाते थे, छोटी छोटी बातों पर आपके झगड़े हो जाया करते थे और आपके पर्सन बार बार आपको ब्लॉक कर देते थे, फिर अनब्लॉक कर देते थे। तो आपको लगा कि शायद इस बार भी उन्होंने आपको अगर ब्लॉक किया तो अनब्लॉक भी कर देंगे, लेकिन इस बार बात कुछ बढ़ गई और इतनी बढ़ गई कि आपके पर्सन ने आपसे परमानेंटली दूरी बना ली। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द हैंगमैन का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन ने जो कुछ भी किया वो उनसे करवाया गया, जो कुछ भी आपके पर्सन ने आपसे बोला वो उनसे बुलवाया गया, जो कुछ भी उन्होंने समझा वो उन्हें समझाया गया। यानी कि आपके पर्सन पर थर्ड पार्टी या वो महिला इतनी ज्यादा हावी हो गई कि आपके पर्सन अपनी हर बात के लिए उनको रिस्पॉन्सिबल मानने लगे, उनसे पूछने लगे। और जब दो लोगों के बीच में कोई तीसरा आ जाता है तो रिलेशन टॉक्सिक होता ही है। तो आप लोगों के बीच में भी वो भयंकर दूरी आई और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को हैंग किया गया ताकि वो कोई डिसीजन ना ले पाए और इसी वजह से आप दोनों का रिलेशन बहुत ज्यादा बिगड़ गया। लेकिन मेरा ये कहना था कि अगर आज आपके पर्सन ने सब कुछ अपने हिसाब से किया, अगर थर्ड पार्टी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, अगर उन्हें लगता था कि वो आपके साथ बोर हो रहे हैं, अगर उन्हें लगता था कि उनकी मंजिल कहीं और है, तो आज उनका कंठ क्यों भर आया जब उन्होंने आपके बारे में सोचा या किसी ने आपकी बात कह दी या किसी ने आपके बारे में उनसे डिस्कस कर लिया, तो वो रोने जैसे क्यों हो गए? कौन सी ऐसी बात है जो उनको बहुत ज्यादा पिंच कर गई? आखिर ऐसा क्या है जो वो जानते हैं लेकिन उसे कह नहीं पा रहे? आखिर ऐसा क्या है जिससे वो अकेले ही अकेले अंदर ही अंदर घुट रहे हैं और कोई भी अगर आपका नाम लेता है तो उन्हें रोना आ जाता है, उनका गला भर आता है? क्योंकि 6 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि किसी ने अगर आपका जिक्र किया तो आपके पर्सन का गला भर आया, उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आज वो इस गिल्ट में है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया। वो अकेले अपनी बातों को अपने ऊपर लेकर बैठे हैं, उनके अंदर उतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपके सामने आ सके, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी आपको कहा वो सरासर गलत था। वो आपसे बेहद प्यार करते थे, लेकिन थर्ड पार्टी ने उनके ऊपर कुछ ऐसे चीजें कर दी कि वो चीजों को समझ नहीं पाए और अपना रिलेशन हाथों से गंवा बैठे। आज अगर वो बहुत सारी चीजों को करना भी चाहें तो सिचुएशन वैसी नहीं है। उनको ये डर है कि अब आप आगे बढ़ गए होंगे, या उनको ये भी डर है कि किस मुंह से वो आपके सामने आए। क्योंकि देखो, हर इंसान की अपनी एक रेपुटेशन होती है। आपने अपनी रेपुटेशन को दांव पर लगाकर अपने पर्सन के लिए बहुत कुछ किया और जब फैसला लेने की बारी आई तो आपके पर्सन ने गलत फैसला लिया और शायद इसीलिए आज आपके पर्सन का गला ये कहते हुए भर आया कि आप कैसे हैं, या आपके बारे में जानकर या किसी ने अगर उनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया तो आपके पर्सन जो है वो रोने जैसे हो गए। उनका गला जो था वो भर आया और वो चाहते थे कि उनसे इस विषय पर बात ना की जाए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन ये मानते हैं कि वो एक फेक जिंदगी जी रहे हैं और उन्हें चारों तरफ मुसीबतों ने घेर लिया है। वो ये भी मानते हैं कि उनके साथ जो कुछ भी हुआ उसमें उनकी गलती थी, क्योंकि सब कुछ करने वाले उनके अपने ही थे। उनके अपनों ने उन्हें एक ऐसा इंसान बना दिया जैसे कि वो थे भी नहीं। उनके ऊपर इतने जंत्र मंत्र किए गए कि वो एक आम आदमी की भाषा भूल गए। उन्होंने जो कुछ भी कहा उन सबको सुनने के बाद कोई भी इंसान उस इंसान के साथ रिलेशन में नहीं रह सकता। अब आपके पर्सन को ये लग रहा है कि अगर वो आपको सच्चाई बताएं भी तो किस मुंह से बताएं, क्योंकि गलत करने वाले उनके अपने हैं। अगर इंसान बाहर वाले लोगों के साथ गलत हो जाता है तो उनको ब्लेम कर सकता है, लेकिन अपनों को ब्लेम कैसे किया जाए? कल तक आपके पर्सन अपनी फैमिली के गुणगान गाया करते थे और आज जब उन्हें अपनी फैमिली की असलियत पता चली है और जब उन्हें ये पता चला है कि जो कुछ भी उन्होंने किया वो सब उनके ऊपर चीजें करवाई गई, उन्हें आपसे दूर किया गया, तो ये सब चीजें देखकर आपके पर्सन जो है वो अंदर ही अंदर टूट गए हैं। उन्हें अपनी फैमिली से भी नफरत हो गई है, लेकिन अब क्या करें, रहना तो वही है क्योंकि जो कुछ चीजें थी वो तो वो छोड़ ही चुके हैं। 9 ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन मुसीबतों में घिरे हुए हैं। आपके पर्सन सच जानते हैं, किसी को कह नहीं सकते, और अगर किसी के लिए अपील भी की जाए तो किसके लिए की जाए? करने वाले तो उनके अपने ही हैं। कहते हैं ना, इंसान बाहर वालों से तो लड़ लेता है लेकिन अपनों के लिए
इंसान कहीं ना कहीं झुक जाता है, तो आपके पर्सन भी आज उनकी गलतियों की सजा भुगत रहे हैं, क्योंकि आज आपके पर्सन को ये लगता है कि गलती आपकी नहीं थी और जिनकी गलती थी उनका साथ आपके पर्सन ने दिया, और ये सोचकर उनका गला आज भर आया अगर किसी ने आपका जिक्र किया। आपके पर्सन ये भी मानते हैं कि उनके प्यार के सारे प्याले खाली हो चुके हैं, क्योंकि आपके पर्सन को अच्छी तरह से पता है कि आपके जितना प्यार, आपके जितना निस्वार्थ प्यार कोई नहीं कर सकता। प्यार को खरीदा नहीं जा सकता। मैं आपको बार बार कहती हूँ कि जब इंसान बेहतर की तलाश में निकलता है तो अक्सर बेहतरीन को खो देता है। आपके पर्सन को भी ऐसा लगता है कि उन्होंने एक बेशकीमती चीज खो दी है, और अब अगर वो कितना भी उसके लिए एफर्ट्स कर दें तो भी वो चीज उनको मिलने वाली नहीं है, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान है जिसने बहुत कोशिश की अपने पर्सन को मनाने की, लेकिन जब आपने उन्हें छोड़ दिया तो अब आपके सामने किसी के आने की भी हिम्मत नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन को अब अच्छी तरह से पता है कि उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। क्योंकि 9 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन सिर्फ एटीट्यूड दिखा रहे हैं, अंदर से वो पूरी तरह से खोखले हो चुके हैं। प्यार के उनके सारे प्याले यहाँ पर मुझे खाली नजर आ रहे हैं, लेकिन एटीट्यूड इतना है कि उनको झुकना नहीं है, क्योंकि उनको अच्छी तरह से पता है कि अंदर से तो वो पूरी तरह से खाली हो चुके हैं। अगर आप उनके सामने आए तो वो फूट फूट कर रो पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपका जिक्र आते ही उनका गला भर आया है तो आपको सामने देखकर हो सकता है कि वो अपने आप को संभाल ना पाए, और जिस एटीट्यूड को वो आपके सामने दिखा रहे हैं उसके भी परकच्चे उड़ जाने हैं, क्योंकि आपके पर्सन एक गुमराह हो गए हैं और एक फेक जिंदगी जो है वो जीते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मैं उनके अंदर की बात बताऊं तो वो आपके सामने आकर सरेंडर करना चाहते हैं, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, अपने घर वालों के खिलाफ आपका हाथ पकड़ना चाहते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। जब उनके पास टाइम था तब उन्होंने ये एक्शन नहीं लिया, आपको भी हर किसी को जवाब देना पड़ा, आपकी बहुत ज्यादा इंसल्ट हुई, आप उन लोगों के बीच में सरवाइव करने में आपको बहुत ज्यादा परेशानी हुई, तब आपके पर्सन ने आपको मुड़कर नहीं देखा। और आज जब अपने आप को आप स्टेबल कर चुके हैं तो आपके पर्सन अगर आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं तो उन सब चीजों की आज कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप आज भी अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आपके फेवर में एक्शन लें, लेकिन आपके पर्सन को अच्छी तरह से पता है कि चीजें बदल चुकी हैं। जितना प्यार आप उनसे करते थे उसके बदले में आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया, और एक ऐसे लोगों के लिए धोखा दिया जो आज जिनकी असलियत सामने आने के बाद आपके पर्सन बहुत ज्यादा शॉक्ड हैं, शर्मिंदा हैं। क्योंकि चैरियट का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन अब आपके फेवर में एक्शन लेना चाहते हैं। आज उन्हें दीन दुनिया की कोई परवाह नहीं है। अगर ये इंसान आज बहुत गिल्ट में है, अगर इसको सही और गलत की पहचान हो गई है, तो आज आपके पर्सन आपके फेवर में एक्शन लेना चाहते हैं। बस उन्हें ये चीज कंफर्म होनी चाहिए कि आप उनका इंतजार कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप उनका इंतजार कर रहे हैं, उन्हें पता चलता है, तो आपके पर्सन आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, आपको कॉल या मैसेज करेंगे, आपके सामने सरेंडर करेंगे, अपनी गलतियों की माफी मांगेंगे, और जो कुछ भी हुआ हो सकता है कि उसे वो बयान करें, क्योंकि उनके लिए बहुत मुश्किल है अपने घर वालों की बात किसी के सामने करना, क्योंकि वो हमेशा अपने फैमिली को सपोर्ट करते रहे, और आज फैमिली ने जब उन्हें सपोर्ट करना बंद कर दिया है तो आज उनको मुंह की खानी पड़ी है। आज उन्हें सही और गलत की पहचान हो गई है, और आज आपके पर्सन आपके सामने आकर सरेंडर करना चाहते हैं, क्योंकि 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान अब थक चुका है, अपनी गलतियों का बोझ उठाते उठाते थक चुका है, और बदले में इस इंसान को कुछ भी नहीं मिला। इसलिए अब आपके पर्सन चाहते हैं कि वो आपके सामने आए, आपके फेवर में कोई एक्शन ले, घर वालों के चाहे खिलाफ जाना पड़े, चाहे दुनिया के खिलाफ जाना पड़े। आज आपके पर्सन आपके पास आना चाहते हैं और आपके सामने आकर सरेंडर करना चाहते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है। 10 ऑफ कप का कार्ड जो ये दिखाता है कि अब अगर आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे, क्योंकि ये कार्ड एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को भी दिखाता है और लव मैरिज को भी दिखाता है। ये वो लव है जो कभी आपके पर्सन आपसे किया करते थे, आपने शादी के फैसले पहले ही कर लिए थे, आपके पर्सन ने आपको बहुत हसीन सपने दिखाए थे, और जब उन्हें पूरा करने का टाइम आया तो आपके पर्सन 9-2-11 हो गए, थर्ड पार्टी के दामन से चिपक कर बैठ गए, उन्हें अपनी फैमिली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगने लगी। और आज जब उन सब लोगों ने लात मार दी है तो आपके पर्सन को सही और गलत की पहचान हो रही है। आज आपके पर्सन अपने प्यार को पाने के लिए बहुत ज्यादा
परेशान हो रहे हो और किसी ने अगर आपका नाम ले लिया तो उनका गला जो है वो भर जाता है, वो गिल्ट में है, ग्लानि में है, क्योंकि गला तभी भरता है जब हम ग्लानि में होते हैं, जब हमें एहसास होता है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो इसके अलावा मुझे यहाँ पर 9 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 9 ऑफ वांड्स का कार्ड और 9 ऑफ कप का कार्ड। इसके अलावा 5 की एनर्जी भी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि 5 ऑफ वांड्स का कार्ड है और 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो 5 और 9 आज की रीडिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 5 या 9 है, या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ 5 या 9 है, तो ये रीडिंग आपके साथ 100% वर्क करेगी। और अगर ये रीडिंग आपने शुरू से अंत तक देखी है, इसे स्किप नहीं किया है, तो भी ये रीडिंग आपके साथ 100% वर्क करेगी। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है, क्योंकि आपके पर्सन बहुत ज्यादा ईगो में है, उनके ऊपर वो किसी थर्ड पार्टी के दबाव में है, महिला के दबाव में है, जिसने उन्हें अच्छी तरह से स्टक कर दिया। आपके पर्सन ने उनके कहने पर बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े किए, और जब उनको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना था तो उन्होंने खुद को हैंग पोजीशन में कर दिया। लेकिन आज उन्हें समझ में आ रहा है कि उनके अपनों ने ही उन्हें धोखा दिया। आज उनके प्यार के सारे प्याले खाली हैं। आज अगर किसी ने आपका नाम लिया तो वो उनका गला भर आया, वो रोने जैसे हो गए। वो आपके फेवर में एक्शन लेना चाहते हैं, आपके सामने सरेंडर करना चाहते हैं, और आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट भी देना चाहते हैं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।